देखो, अब बच्चों के साथ एंगेजमेंट करके, बच्चों देखो, अगर बच्चों से कुछ भी कराना है, हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बच्चों के साथ इस तरह का एंगेज होना पड़ेगा। दे स्टार्ट लिसनिंग यू। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ ट्रस्ट विद देम, कि उन्हें पता है कि हाँ ये मेरी बात मानते, मैं ही मानूंगी। तो मेडिटेशन के लिए एक एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बस। यस, छोटे से Yes. छोटा बच्चा भी मेडिटेशन कर सकता है। मेडिटेशन की जो टेक्निक हम लोग को पता है नॉर्मली वी नो द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, दैट इज फॉर अडल्ट्स ओनली। बट फॉर द किड्स वी हैव वेरी कस्टमाइज्ड मेडिटेशन जो होते हैं, वेरी लाइटली होते हैं। दैट इज लाइक ब्रीथिंग विदाउट मेडिटेशन, थर्ड आई मेडिटेशन, वो चीजें होती हैं। विल गो टू डिटेल्स इन सम अदर सेशन। सेकंड चीज अगर हम बात करें प्रतीक्षा जी, जो Yes. जिससे हम ब्रेन का एनहेंसमेंट कर, ब्रेन का मेमोरी एनहेंसमेंट कर सकते हैं, या ब्रेन का यूसेज बढ़ा सकते हैं, या ब्रेन बूस्टिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिक फॉर किड्स। तो हमें क्या करना Okay. है, शुड स्टार्ट यूजिंग नॉन पैटर्न एक्टिविटीज। जो पैटर्न हम बचपन Non-pattern में, activities. Okay. नॉन पैटर्न एक्टिविटीज, कोई भी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हीं पैटर्न की ब्रेन सेल्स एक्टिवेटेड है। तो हमें क्या करना है आज से, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी, वो शुड स्टार्ट डूइंग नॉन पैटर्न एक्टिविटीज। ये सेकंड सर स्टेप होता है। कुछ एग्जाम्पल बताइए, व्हाट इज नॉन पैटर्न एक्टिविटी? शायद टर्म से कोई समझे ना, तो मैं समझ गई हूँ, मुझे पता चला, लेकिन आप पेरेंट्स को बताइए, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस ड्रॉप हो रहे हैं सर यहाँ पर। मैं एक दो एग्जांपल दे दूंगा। देखो, डिटेल में तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक मेडिटेशन का या एक नॉन पैटर्न एक्टिविटीज का सबका एक सेशन कर लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को तरीका पता लगे वो कैसे करा सकते जी। हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ नॉन पैटर्न एक्टिविटीज का तरीका। अभी क्या है, हम लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बचपन से। लेट से वी आर रीडिंग ए फ्रॉम ए टू जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हमने एक ही पैटर्न फॉलो किया, उसी को पैटर्न को यस। सुनते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसमें क्या हुआ, हम इस पैटर्न को ब्रेक करना, हम लोग किस पैटर्न क्या चेंज करना है, नाउ वी हैव टू डू नॉट ए टू जी टू ए वी हैव करना। तो क्या हुआ, ओके। पैटर्न ब्रेक। ठीक है जी। और अभी क्या करने हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल था। ठीक है जी, एक एग्जांपल क्या होता है नॉन पैटर्न का, हमारा जो राइट हैंड है इसी का पैटर्न है, हम इससे माउस चला रहे हैं, इसी से खाना खा रहे हैं। ये क्या है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है। हमें करना बिल्कुल। है, हमें अपोजिट हैंड को यूज करना है। दोज हु आर यूजिंग देयर राइट हैंड नॉर्मली दे हैव टू स्टार्ट यूजिंग लेफ्ट हैंड, एंड दोज हु आर यूजिंग लेफ्ट हैंड ओनली दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड। राइट। ओके। इसे कहेंगे पैटर्न को ब्रेक करना। ठीक है जी। और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इस चीज के लिए, जो हाउसवाइफ के लिए काम करेंगे। मतलब अगर बच्चों से भी अलग बात करें हम लोग, ठीक है, देखो मेमोरी एनहेंसमेंट की रिक्वायरमेंट सबको है, राइट। मतलब इट्स नॉट अबाउट किड्स। हाँ, किड्स को बहुत ज्यादा है और उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर हम अडल्ट की बात करेंगे, पेरेंट्स की बात करेंगे, वो भी अपनी डे टू डे लाइफ में अगर इन चीजों को अपने सम्मिलित कर लेंगे, दे कैन मेक इट अ हैबिट ऑफ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, they can see the improvement in their own as well. तो थर्ड एक्टिविटी की बात करता हूं मैं। थर्ड जो होता है, फर्स्ट हमने टेक्निक की बात की मेडिटेशन, उसके लिए तो एनवायरमेंट चाहिए, तरीका होता है, हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड में एग्जांपल मैंने आपको दिया, दैट नॉन पैटर्न एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन एक पैटर्न। पैटर्न यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट का करना है, लेफ्ट का यूज कर रहे हैं तो राइट का करना है। अब क्या करना है, जो थर्ड एक्टिविटी हमारी आएगी, जो ब्रेन बूस्ट करने के काम आती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन रूटीन एक्टिविटीज। नॉन अब रूटीन रूटीन में आपने देख लिया, एक्टिविटी। देखो पैटर्न और रूटीन में एक फर्क है। पैटर्न की बात कर दी, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, राइट। कुछ मिलते जुलते टर्म्स हैं। अब रूटीन की बात कर रहे हैं, आज डे टू डे रूटीन, डेली रूटीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब रूटीन में क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। रूटीन क्या है, अब मॉर्निंग से बात करते हैं, लेट्स से मॉर्निंग से ब्रशिंग की बात की हमने। ब्रशिंग का क्या रूटीन है हमारा, सुबह मॉर्निंग में ब्रशिंग की और राइट हैंड से की, ये मिलती जुलती है। उसे क्या रूटीन का पार्ट करना है, लेफ्ट से करना है। ठीक है, रूटीन में क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मली हम लोग वॉक करते हैं फ्रंट साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग देखते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक, तो फ्यू ऑफ द पेरेंट्स एंड द अडल्ट्स दे यूजुअली वॉक इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नॉन रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन रूटीन एक्टिविटी। इसमें बहुत एग्जांपल आते हैं। हमारी रूटीन क्या है, हम ऑफिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर ऑफिस, बट वी आर ऑलवेज फॉलोइंग सेम पाथ, इसी डायरेक्शन से वी हैव टू गो ऑफिस डेली डेली डेली। तो व्हाट वी हैव टू डू, रूटीन ब्रेक करना है, वी हैव टू सर्च फॉर ऑल्टरनेट पाथ। अब ये काम कैसे करते हैं, इनकी ब्रेन सेल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं, क्यों जरूरी है, दैट इज अ डिटेल टॉपिक। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, विल गो दैट डिटेल इन द कमिंग सेशन। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द ब्रेन बूस्टिंग, उसे कहते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। सेंसेस की वी हैव टू डू डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। एवरीवन नोज वी हैव 5 सेंसेस, बट नॉर्मली वी यूज ओनली 2 सेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम, देखने वाली एंड सुनने वाली।
हमें क्या करना है, वी हैव टू वर्क ऑन अदर 3 सेंसेस एज वेल, दीज आर अंडर यूटिलाइज। तो क्या करेंगे, तो 4 चीजें करेंगे। मेडिटेशन, एक मेडिटेशन लाइक ए ब्रह्मास्त्र, इट्स लाइक ए सुपर पावर। मेडिटेशन को करना आ गया, दे नो द पावर ऑफ ब्रेन। सेकंड, नॉन पैटर्न एक्टिविटीज वी आर टॉकिंग अबाउट। थर्ड इज नॉन रूटीन एक्टिविटीज, रूटीन नहीं करना हमें। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज extra sensory development. We have to develop our senses to make our brain more sharp. तो ये वाली जो 4 चीजें होती हैं, मतलब इनकी डिटेल में जाएंगे तो दे हैव द ब्रांचेस एज वेल, कि नॉन पैटर्न के अंदर होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, ठीक है। और रूटीन की बात करेंगे नॉन रूटीन में, तो बच्चों के रूटीन में क्या चेंजेस लाएं, राइट, बड़ा पेरेंट्स के रूटीन में क्या चेंज लाएं। अगर मेडिटेशन की बात करेंगे तो यह कस्टमाइज में जो किड्स उनके अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं। और ऐसे ही सेंसरी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज करी जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, हम सेंसरी डेवलपमेंट का एग्जांपल छोटा सा, कि समटाइम वी शुड स्टार्ट वी शुड डू सम एक्टिविटी बाय क्लोजिंग आवर आईज, कुछ भी। जैसे कि क्या एग्जांपल, अभी बात करते हैं डेस्क पे हम बैठे हैं, राइट, तो वी हैव द आइटम्स, माउस है मेरे पास, पेन है मेरे पास, तो हमें डेस्क को अरेंज करना है। वी शुड अरेंज द डेस्क बाय क्लोजिंग माय आईज, मैंने कहा टच के द्वारा, बाय टचिंग ओनली, यस दिस इज द माउस, दिस इज द पेन, ऐसे मैनेज करना है। बहुत अच्छा एग्जांपल होता है टच वाली सेंस का। नॉर्मली हम लोग लॉक ओपन करते हैं हाउस का, कहीं बाहर से आते हैं, वी यूजुअली सर्च फॉर द कीज, नॉट बाय लुकिंग। पर्स के अंदर देखा लेडीज करती है, सर्च करते हैं, उससे निकाल के ले लेते हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी डेवलपमेंट। ये भी डिफरेंशिएट करेगा व्हाट ऑल एक्टिविटीज वी हैव फॉर द किड्स, जो उसके सेंसेस डेवलप कर सकती है, एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी हैव फॉर द अडल्ट्स एंड पेरेंट्स। ये जो सारा सिनेरियो है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन बूस्टिंग, जिसकी बात कर रहे हैं। सर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ तो सेम यही है कि मेरा बच्चा पढ़ता है तो उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता, इधर उधर देखता रहता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। अब पेरेंट्स को ये नहीं पता, वो सिर्फ पढ़ाई जब बच्चा करता है तब ध्यान देते कि वो इधर उधर देख रहा है, लेकिन जो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है वो हर चीज में डिस्ट्रैक्टेड है, राइट सर। तो उसके लिए किस तरह, सर कुछ छोटा सा उनको एग्जांपल दे दीजिए, बिकॉज दे आर आस्किंग सच थिंग्स। देखो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। होता क्या है, बच्चे में डिस्ट्रैक्शन लेवल, मोस्ट ऑफ द किड्स, हम भी पेरेंट्स से बात करते हैं, जो मोस्टली दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन द मार्केट इज द लेस ऑफ फोकस्ड एंड दे आर हाई डिस्ट्रैक्टिव। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ड्यू टू द लॉकडाउन और कोविड, जो बच्चों के हाथ में दे गॉट द मोबाइल, एक्सेस टू द मोबाइल एंड द गैजेट्स। अभी भी लगा दीजिए नॉर्थ इंडिया की, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ इंडिया, तो अभी भी लास्ट 1 वीक से क्लासेस आर ऑनलाइन, सर्दी की वजह से हो रही है, राइट। एंड they are habitual actually, they are addicted to the mobiles, phones, gadgets वगैरह। उससे क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स को हार्म किया जा रहा है, उससे डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एज ए पेरेंट्स वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट्स, कि इनकी जो रेजेस होती हैं वो एक्चुअली ब्रेन के न्यूरॉन्स को हार्म करती है। दैट न्यूरॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो डिस्ट्रैक्शन लेवल कम करना है हमें, उसके लिए जो मैंने बात बताई है, वी हैव टू स्ट्रॉन्ग दी ब्रेन पैरामीटर्स। ब्रेन पैरामीटर्स कम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ब्रेन के लिए, मेडिटेशन करा रहे हैं तो, या रूटीन का पार्ट बना दिया हमने, नॉन रूटीन एक्टिविटीज, नॉन पैटर्न एक्टिविटीज, या हम ब्रेन स्टिमुलेशन करने के लिए जो एक्टिविटीज होते हैं, इस तरह गेम्स होते हैं, या हम उनको सेंसिटिव डेवलपमेंट करें। इन चीजों को करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेन का यूसेज बढ़ेगा और बच्चा मोर फोकस्ड होगा। मेडिटेशन बहुत बड़ा टूल है इसके लिए, बहुत बड़ा टूल। ओके सर, कुछ पेरेंट्स आर आस्किंग कि कैन वी नो सच एक्सरसाइजेस। तो पेरेंट्स मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये सेशंस अब होते रहेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक सेशन में आपको सब कुछ बता पाए, मतलब इट इज नॉट अ मैजिक दैट विल हैपन इन, जैसे मैजिक मैन घुमाया हो गया, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको ये सेशन लग रहा है कि जरूरत है तो हम ये सेशन करते रहेंगे और उन सेशन में सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द किड इज एवरेज इन स्टडीज एंड ही डज नॉट हैव पैशन फॉर एनीथिंग, देन हाउ टू डिटरमाइन हिज पैशन। देखो पैशन का ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, पैशन, हॉबी, ये सब चीजों में बहुत कंफ्यूजन होती है। अभी तो आप बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर खुद का पैशन जानेंगे, या यू हैव टू आस्क समवन व्हाट इज योर पैशन, तो एक्चुअली पीपल डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द पैशन एक्चुअली। मैं बताता हूँ बच्चे का पैशन कैसे निकालना है, अपना पैशन पहले कैसे निकालना है, द सेम टेक्निक वी हैव टू फॉलो। देखो पैशन क्या चीज होती है बताता हूँ हिंदी में, सिंपल मैटर। पैशन इज समथिंग जिसको करने से